टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव हमले के बदले की तैयारी शुरू हो गई। वेस्ट बैंक में 3 नई बटालियंस भेज दी गई हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। तो ये देखिए तस्वीरें ब्लास्ट की, और इसका अंजाम भी अब हमारे सामने है इस खबर के रूप में। वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। यहां पर 3 और बटालियन भेज दी गई। और देखिए सीसीटीवी फुटेज में दिखा धमाकों का संदिग्ध। जी हां, धमाकों के बाद भागता नजर आया संदिग्ध, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। मेट्रो ट्रेन में घुसता नजर आया है वो संदिग्ध। ये तस्वीरें उसी संदिग्ध की हम बता रहे हैं। काले कपड़ों में वो मेट्रो ट्रेन में बोर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर शक है। सिंह सर, अब बात कुल मिलाकर यहां आके रुकती है। जैसा मनीष भी कह रहे थे कि रिएक्शन आएगा, इसकी टाइमिंग, इसका तरीका बहुत सारे सवाल पैदा करता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि ट्रंप के सपोर्ट से नेतन्याहू बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार बैठे हैं, और ये एक बहाना मिल गया। बिल्कुल, देखिए ये बात तो है, ये एक बहाना बन सकता है ऑपरेशन को फास्ट ट्रैक और एक्सेसिव करने के लिए। इसमें मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। वो पर्सपेक्टिव ये है कि इजराइल जो है 7 अक्टूबर को उनका फंक्शन थे, उनका सेलिब्रेशन था, तो उस समय शायद उनकी सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट नहीं थी, और वो हमास से जो इतना बड़ा कांड उसमें कर पाया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली इनका युद्ध चल रहा है। युद्ध के समय हर देश में सारी एजेंसियां हाई अलर्ट पर होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज। उसके समय में कैसे एक आदमी या 2-3 आदमी जो भी अंदर आ पाए, अंदर बॉम्ब लगा पाए, उसके बाद मेट्रो में चढ़ गए। इस पूरे दौरान में क्या इजराइल की सारी एजेंसी सो रही हैं? मैं मानता नहीं इस बात को। तो कोई ना कोई सच्चाई जो है कहीं और है कि वो आदमी कैसे अंदर आ पाए, कैसे बॉम्ब ब्लास्ट लगा पाए और कैसे जा पाए। ये सारा जो इवेंट है वो कैसे मैनेज हुआ? नहीं, सिंह साहब, आप जो सवाल उठा रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं इंटरनल साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या आधार, मतलब गाजा पर एक बार फिर ताबड़तोड़ अटैक का, गाजा को बर्बाद करने का आधार जानबूझकर बनाया गया है इन हमलों के जरिए? आप ये कहना चाह रहे हैं? एब्सोल्युटली, मेरा यही मानना है। अदरवाइज जो देश इस समय इंटेलिजेंस पूरे हाई अलर्ट पर हो, उसमें अंदर घुस के, अंदर आके, उनके सेंट्रल बिल्कुल कैपिटल में आके वहाँ पे ये अटैक कर पाना ऑलमोस्ट असंभव है। तो ये मेरा मानना है कि ये कोई ना कोई इंटरनल साजिश है जिसको प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया ताकि ये बहाना बन जाए। ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब शायद मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये दौर ऐसा है जिसमें इस तरह के घटनाओं के बाद सीधे हमले की तैयारी में इजराइल हमेशा नजर आया है। और इस बार भी आशंका यही है कि इजराइल की तरफ से ऐसे ही बड़े रिएक्शन हो सकते हैं।